श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साई भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी साई भक्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को चाहिए तो लाइक मत कीजिए, लेकिन साई बाबा साई महाराज को ज़रूर लाइक कीजिए, हमेशा उनका ध्यान कीजिए। थैंक यू। श्री साईनाथ महाराज को प्रसन्न कैसे करने का, इसके बारे में हेमाड़ पंथ ने श्री साई सच्चरित में बहुत सुंदर लिखा है। न लगे व्रत उद्यापन, न लगे उपवास शरीर शोषण, न लगे तीर्थ यात्रा पर्यटन, चरित्र श्रवण एक पूरे। अर्थात कि न लगे व्रतोद्यापन, यानी साई महाराज को प्रसन्न करने के लिए व्रत करने का ज़रूरत नहीं, और फिर व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करने का ज़रूरत नहीं। न लगे उपवास शरीर शोषण, मतलब उपवास करने का भी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि उपवास से शरीर का शोषण होता है। न लगे तीर्थ यात्रा पर्यटन, तीर्थ यात्रा भी करने का आपको ज़रूरत नहीं। और चरित्र श्रवण एक पूरे, मतलब ये साईनाथ का चरित्र ही सिर्फ सुनेंगे आप तो भी आपको ऊपर साईनाथ महाराज प्रसन्न होंगे। तो चलिए हम भी वही करते। आज से इस साई सच्चरित्र मराठी का हम लोग पठन करेंगे, श्रवण करेंगे। तो ये शुरुआत में समाधि मंदिर शिरडी का बहुत ही सुंदर फोटो है। ये श्री साई सच्चरित्र श्री गोविंद रघुनाथ तेंदुलकर द्वारा लिखित। ये इसकी मराठी जो एडिशन है उसका ये 36 एडिशन है, इधर लिखा है आवृत्ति 36। तो श्री साई चरित्र की मराठी एडिशन में ही इसमें इंट्रोडक्शन है, जो बाकी हिंदी एडिशन या बाकी एडिशन में मालूम नहीं, लेकिन हिंदी एडिशन में तो नहीं है। और ये प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के पार्ट में ये प्रस्तावना जब मैं पढ़ूंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी जो शायद आपने पहले साईनाथ महाराज जी के बारे में सुनी नहीं होंगी। और इसमें सबसे पहली टोटल 3 प्रस्तावना है, लेकिन सबसे पहली है बाबा के सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री हरि सीताराम दीक्षित, उनकी है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। श्री साई सच्चरित। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु सद्गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं मत्स्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। उपोद्घात यानी इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। श्री साईनाथ महाराज सुमारे 50 वर्षापूर्वी शिर्डीस प्रथम आले। इसका मतलब है कि साईनाथ महाराज 50 साल पहले जब उन्होंने ये प्रस्तावना लिखी तब का ये शिर्डी में आए थे। शिर्डी हे गाव अहमदनगर जिल्ह्यात राहता, पूर्वीचे कोपरगाव तालुक्यात आहे। शिर्डी ये गांव अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको
राहता तालुका, जिसको पहले कोपरगाव तालुका बोलते थे, उसमें आहे. महाराज मूळ कोठील राहणारे व त्यांची माता पितरे कोण याविषयी खात्रीलायक माहिती मिळत नाही. महाराज का जन्म किधर हुआ और उनके माता पिता कौन थे, इसके लिए मतलब कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मिळती नाही. एवढे मात्र खचित दिसते की महाराजांचा मोगलाईशी संबंध बराच असावा. पर इतना मतलब कंफर्म है कि महाराज का मोगलाई मतलब मुग़ल राजवट, जो मुग़ल राजों से उनका साम्राज्य था पहले, तो मुग़ल राजवट के जो एरिया थे वो उसको मुग़लाई बोलते थे. तो उधर से उनका महाराज का संबंध रहे था. महाराजांच्या बोलण्यात शेलू, जालना, मांडवत, पाथरी, परभणी, नौरंगाबाद मतलब औरंगाबाद, बीड, बेदर या मोगलाईच्या गावांचा वारंवार उल्लेख येत असे. अब महाराज जब बात करते थे तब ये सब शेलू, जालना, मांडवत, पाथरी, परभणी, औरंगाबाद, बीड, बेदर ये गांव जो मुगलाई का एरिया था उसके बारे में बात करते थे. एकदा एक पाथरीचा गृहस्थ महाराजांच्या दर्शनाला आला होता. वो पाथरी करके जो गांव है, उस गांव का एक आदमी महाराज के दर्शन के लिए आया था. त्याला महाराजांनी पाथरीची हकीकत विचारून तेथील बहुतेक ठळक गृहस्थांची नावे घेऊन त्यांच्याविषयी चौकशी केली. तब महाराज ने उसको पाथरी गांव के बारे में पूछा और उधर के जो फेमस लोग थे उनके नाम महाराज ने लिया और उनके बारे में इन्क्वायरी की. यावरून महाराजांना पाथरीची विशेष माहिती होती असे मानता येईल. सो इससे हम लोग बोल सकते कि महाराज को पाथरी गांव के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी. पण त्यांचा जन्म तिथलाच असावा असे खात्रीदायक म्हणता येत नाही. पर उनका जन्म उधर पाथरी का ही रहेगा ऐसे हम लोग कन्फर्म नहीं बोल सकते. तसेच महाराज मूळचे ब्राह्मण होते की ते जन्मता मुसलमान होते निश्चयात्मक सांगता येत नाही. उन्होंने बोला है कि महाराज जन्म से ब्राह्मण थे या जन्म से मुसलमान थे, ये बोल नहीं सकते. किंबहुना त्यांच्या कित्येक भक्तांच्या मानण्याप्रमाणे ते अयोनिज होते कि काय हेही सांगता येत नाही. मतलब उनके बहुत सारे भक्तों को ये विश्वास था कि महाराज का जन्म माँ के पेट द्वारा नहीं हुआ, अयोनिज मतलब वो खुद प्रकट हो गए. महाराजांना अयोनिज मानणे हे भक्तेतरांच्या दृष्टीला अशक्य वाटेल, पण हे प्रस्तुत लेखकाला वाटत नाही. इन्होंने ऐसे लिखा है कि महाराज अयोनिज थे, यानी महाराज प्रकट हुए. ये जो महाराज के भक्त ने उनके लिए ये बिलीव करना इम्पॉसिबल रहेगा, लेकिन ये लेखक यानी हरी सीताराम दीक्षित को ये बिल्कुल इम्पॉसिबल ऐसा लगता नहीं. वो बोलते ये पॉसिबल है. और ये अभी सबसे बड़ा रहस्य है कि जो आपने शायद पहले कभी सुना नहीं होगा कि या लेखकाजवळ महाराजांनी स्वतः एकदा असे उद्गार काढले होते की आता आपण जाऊ ते 8 वर्षाचे होऊन येऊ. देखो आप सबको तो मालूम है कि हरी सीताराम दीक्षित महाराज के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे और वो बहुत करीब थे. तो एक बार महाराज ने उनके
पास ऐसे बात की थी कि अभी मैं जो जाऊंगा, मतलब मेरा अवतार समाप्त करूंगा, तो वापस जब मैं आऊंगा तो मैं 8 साल का बच्चा बन के आऊँगा, बन के आऊँगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ये महाराज के खुद के वर्ड्स है कि वो आएंगे वापस और वो 8 साल के बच्चे बन के आएंगे. श्रीकृष्ण मूर्ती देवकी मातेजवळ प्रकटली तेव्हा 8 वर्षाचीच होती असे पुराणांतरी वर्णन आहे. मतलब भगवान श्री कृष्ण जब देवकी माते के सामने प्रकट हुए तब वो 8 साल के उम्र के थे, ऐसे पुराण में लिखा है. 8 वर्षांची मूर्ती असंभाव्य पडिली दीप्ती, तेजे दशदिशा उजळती, तेथे लपती शशिसूर्य. हरिविजय अध्याय 3 ओवी 126. ये ओवी एक हरिविजय ग्रंथ था जो आज से 1500 साल पहले महीपति जी ने मराठी में लिखा था. उसमें लिखा है कि 8 वर्षाची मूर्ति मतलब 8 साल के बच्चे असंभाव्य पड़ीली दीप्ति, मतलब जब भगवान श्री कृष्ण जब 8 साल के बच्चे के रूप में प्रकट हुए तो दिव्य तेज प्रकट हुआ. त्याने तेजे दशदिशा उजळती, उससे दशदिशा में प्रकाश हो गया. तेथे लपती शशि सूर्य, मतलब वो इतना दिव्य तेज था कि उसके सामने चांद और सूरज भी छिप गए. तर महाराजांचे पुष्कळ भक्त त्यांना हे साधकाचे सिद्ध झालेले मानित नसून प्रत्यक्ष अवतार मानतात. मतलब महाराज के बहुत सारे भक्त ये उनको ऐसे नहीं समझते कि वो महाराज पहले साधक थे, फिर उन्होंने बहुत साल तपस्या की, फिर उनको दिव्य सिद्धि प्राप्त हो गई. तो वो तो बोलते कि महाराज तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान के अवतार है. महाराज मात्र स्वतःकडे तो अधिकार घेत नसत. महाराज लेकिन खुद को श्री कृष्ण का अवतार है ऐसा मानते बोलते नहीं थे. ते बोलताना आपल्याला परमेश्वराचा सेवक बंदा म्हणून घेत. मतलब महाराज जब बोलते थे तो वो खुद को भगवान का सेवक बोलते थे. आपल्या गुरुचा आशीर्वाद देताना प्राय अल्लाह भला करेगा हेच शब्द असत. जब वो किसी को आशीर्वाद देते थे तब अल्लाह भला करेगा ऐसे बात करते थे. स्वतःकडे कधीही मोठेपणा घेत नसत. साईनाथ महाराज कभी भी खुद को मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने ये किया, ऐसा कभी भी बोलते नहीं थे. ते कधी अनल हक म्हणजे मीच परमेश्वर असं म्हणत नसत. वो महाराज कभी भी खुद को मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं बोलते थे. पण त्यांचा उच्चार वारंवार यादे हक म्हणजे मी परमेश्वराची याद म्हणजे स्मरण करतो हा असे. पर वो बार बार यादे हक ऐसे महाराज बोलते थे. यादे हक का मतलब होता है कि मैं भगवान का याद करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, ये ऐसा महाराज बोलते थे. तो मतलब आप ये सोच सकते कि साईं बाबा कितने महान थे. खुद वो जो इतने भगवान जी थे लेकिन वो उन्होंने कभी अपने पास बड़प्पन नहीं लिया. शायद यही उनके बात सब भक्तों को प्रिय है. इसके लिए सब भक्त किसी चुंबक की तरफ जैसे लोखंड खींचा जाता है वैसे सब भक्त शिरडी में खींच के आते हैं. तो ये बहुत ही सुंदर चरित्र है. जब हम साईं चरित्र पढ़ते हैं तो बहुत ही शांति है महसूस करते हैं.
आज के लिए हम लोग इधर ही रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।